आज आपको लेकर चलते हैं वर्ल्ड टूरिज्म में भारत को अलग पहचान दिलाने वाले उस आर्किटेक्चर मार्वल्स या उस आश्चर्य वास्तुकला को दिखाने जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। पर्शियन आर्किटेक्चर में बनी ये मुख्य इमारत अगर आप देखें तो विश्व के 7 वंडर्स में भी सम्मिलित है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। आगरा तक या ताजमहल तक पहुँचने के लिए आप यहाँ हवाई मार्ग, रेल यात्रा या बाय रोड तीनों तरीके से ही आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये इमारत मुख्य रोड पर ही स्थित है। जो निकटतम हवाई अड्डा है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि रेलवे स्टेशन जो कि राजा की मंडी या आगरा किला के नाम से जाने जाते हैं, वो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप ऑटो करेंगे, यदि आप ऑटो या टैक्सी लेते हैं तो लगभग 100 रुपये में, और ई रिक्शा के माध्यम से आप 20 रुपये पर पर्सन के तौर पर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर हम देखें तो आगरा में प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए यहाँ पर 2 गेट हैं, जिनमें अगर हम देखें तो जो सबसे फेमस है वो वेस्टर्न गेट ही है, जिसे फतेहपुरी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा गेट है जिसे ईस्टर्न गेट या पूर्वी दरवाज़ा कहते हैं, वहाँ से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। वेस्टर्न गेट को ही सहेली बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। एंट्री टिकट की बात करें तो भारतीय पर्यटकों के लिए ये 50 रुपये, और जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ पर 1300 रुपये और 1100 रुपये। ये 200 रुपये का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊँ कि यदि आप केवल ताजमहल देखना चाहते हैं तो आपको केवल इसके लिए 50 रुपये पे करने होंगे, लेकिन यदि आप इसके अंदर बने मकबरे को भी विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो ये आपकी इच्छा है कि आप मकबरे में जाना चाहते हैं या नहीं, या इस खूबसूरत ताजमहल का दीदार बाहर से ही करके आना चाहते हैं। बाहर से का मतलब ये नहीं कि जो आप दूर से देख रहे हैं, इसके अंतर्गत भी आप ताजमहल के आसपास में घूम सकते हैं। एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अपने सामान लगेज के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सामान के लिए एक लॉकर रूम भी अवेलेबल है, जो कि 20 रुपये पर बैग के माध्यम से आप अपना बैग वहाँ जमा करा सकते हैं। इस खूबसूरत ताजमहल के साथ देखने के साथ साथ आप यहाँ पर और भी इमारतें हैं, यदि आप आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी रुचि है इस क्षेत्र में, तो इसमें इसके अंतर्गत आप एक महत्वपूर्ण मस्जिद यहाँ पर है, खान आलम यहाँ पर, नौबत खान, सहेली बुर्ज, अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो आप ताजमहल के साथ इसमें आप उसके दर्शन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। मकबरे में जाने के लिए आपको एक और बात कि मकबरे में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पर जूते पहनकर नहीं जा सकते। वहाँ पर आपको आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी रोकनी होगी, और आपको जूते के स्थान पर पहनने के लिए जो शू कवर रहते हैं नॉर्मली, वो आपको पहनने के लिए दिए जाते हैं। इस खूबसूरत इमारत के लिए एक और बात कि 1983 1983 में इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया था, जबकि 2007 में इसे वर्ल्ड के मॉडर्न 7 वंडर्स यानी कि आधुनिक जो 7 आश्चर्य हैं, 7 अजूबे हैं, उसके अंतर्गत इस इमारत को, इस आर्किटेक्चर को, ताजमहल को सम्मिलित किया गया था। चलिए एक और बात कि इसमें आप जा कब सकते हैं, तो जो ताजमहल के अंदर जाने का समय है वो यहाँ पर कुछ फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर। यदि आप देखें तो यहाँ पर आप सनराइज़ यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे पहले यहाँ आपको टिकट मिलने शुरू हो जाते हैं, और सनसेट यानी कि 45 मिनट, जो सनसेट होगा जब सूर्यास्त होगा उससे 45 मिनट पहले तक आप यहाँ के टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप यहाँ पर इस ताजमहल को, क्योंकि आपने बहुत सी फिल्मों, वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन ताजमहल एक अलग ही खूबसूरती, अलग ही छटा यहाँ आपको देखने को मिलती है। तो पूर्णिमा यानी कि जिस दिन फुल मून होता है, उस फुल मून से पूर्णिमा से 2 दिन पहले और पूर्णिमा का दिन और 2 दिन बाद यहाँ पर आप इस ताजमहल को रात्र को भी देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत रात को 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर 8 व्यक्ति पर बैच बनाया जाता है, और इसके अलावा उस एक बैच को आधा घंटा यहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या घूमने के लिए समय दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं यहाँ पर इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। यदि आप देखें तो एक खूबसूरत इमारत देखने अगर हम देखें तो वर्ल्ड टूरिज्म के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एक साल में लगभग 10 मिलियन लोग देखने आते हैं, और ये केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी बकेट लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी में होता है। मुख्यतः पर्शियन आर्किटेक्चर में बनी इस इमारत को 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने, यानी मुगल एम्परर शाहजहां ने 1632 में 1632 में अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाना शुरू किया था, और इस आर्किटेक्चर की कमांड सौंपी गई थी उस समय के रिनोन्ड आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी को। यदि हम इस मुख्य इमारत को देखें तो ये लगभग अगले 10 वर्षों में यानी कि लगभग 1643 1643 तक
बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसे अंतिम रूप 1653 में दिया गया था। इसका आर्किटेक्चर बेसिकली पर्शियनी या फारसी था, लेकिन इसमें टर्की भारतीय शैली का खूबसूरत मिक्सचर भी देखा जा सकता है। इसलिए फाइनली हम इसे इंडो इस्लामिक शैली की सबसे खूबसूरत इमारत भी कह सकते हैं। तो यदि आप आगरा जा रहे हैं तो इस खूबसूरत इमारत को देखना ना भूलें, क्योंकि मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आगरा जाने का आपका जो मेन टारगेट, मेन मकसद होगा वो ये ताजमहल ही होगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और